जय हिंदू राष्ट्र मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पीओके भारत के पास कैसे आएगा। इस वीडियो में मैं जब पीओके बोलूंगा तो उसका मतलब आपको पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान समझना है, ना कि अक्षय चीन, क्योंकि अक्षय चीन का मैटर बहुत ही अलग है। बातें थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन जितना जल्दी आप उतार लोगे तो भविष्य में आपको वही काम लगेगा। ऐसा नहीं है कि पीओके हमारे पास कभी भी नहीं आएगा, पीओके आएगा, लेकिन जो तरीका आप सोच रहे हो उस तरीके से नहीं आएगा। आप क्या सोच रहे हो, पीओके एक प्लेट में पड़ा हुआ हलवा है जो हमारी आर्मी कभी भी खा जाएगी? हाँ, पीओके एक प्लेट में पड़ा हुआ हलवा है जो हमारी आर्मी कभी भी खा सकती है, लेकिन पीओके वो सड़ा हुआ हलवा है जिसे हमें और हमारी आर्मी को खाने के बाद में बदहजमी होगी। तो वो हलवा हमें नए सिरे से बनाना है और बाद में उसको खाना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पीओके लेकर रहेंगे, अमित शाह ने कहा कि हम पीओके लेकर रहेंगे, लेकिन बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने ये नहीं कहा कि हम आर्मी से पीओके लेकर रहेंगे। हमारे आर्मी जनरल ने बोला कि हम पीओके लेकर रहेंगे अगर सरकार आदेश देती है तो। मैं फिर से आपसे ये बात कहूंगा कि आर्मी जब चाहे तब पीओके ले सकती है। मुझे हमारी आर्मी की ताकत पे एक रत्ती भर भी शंका नहीं है, और जिस तरीके के अभी पाकिस्तान के हालात है, हमारी आर्मी 7 दिन में पीओके पर कब्जा कर सकती है। परंतु मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ये तरीका कभी भी नहीं लेगी। तो पीओके लेने के 2 तरीके हैं। एक वो तरीका जो मैं और आप सोच रहे हैं कि आर्मी अटैक करे और पीओके पर कब्जा कर ले, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो सड़ा हुआ हलवा है, वो हलवा खाने के बाद में बदहजमी हमें और हमारी आर्मी को होने वाली है। वो कैसे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। अब मान लेते हैं कि भारतीय आर्मी ने पीओके पर अटैक कर दिया और पीओके अपने कब्जे में कर लिया, तो उसके बाद में क्या होगा? पीओके की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है। वहां पे कश्मीरी नहीं रह रहे, वहां पर पंजाबी मुसलमान, जाट मुसलमान, गुर्जर मुसलमान रह रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीओके के अंदर 100% मुसलमान है और गिलगित बाल्टिस्तान में 99%। ये डेमोग्राफी आप गूगल भी कर सकते हैं। अपनी साइड वाले कश्मीर में 370 डालकर नेहरू ने जो गलती की थी वो गलती पाकिस्तानियों ने नहीं की, और उसी कारण से सारे कश्मीरी वहां से हट गए और ये लोग आ गए। आज की तारीख में पाकिस्तान पीओके को लूट रहा है, और लूटने के बाद ना उनको एजुकेशन मिली है, ना रोड्स मिले हैं, कुछ भी नहीं मिला है। फिर भी पीओके के लोग बंधे हुए हैं पाकिस्तान से, क्योंकि एक बंधन उनका कॉमन है, वो है इस्लाम। तो भारतीय आर्मी एक बार पीओके में घुस गई तो पाकिस्तानी आर्मी तो हार जाएगी, लेकिन उनकी लड़ाई शुरू होगी पीओके के लोगों के साथ। जैसे अपनी साइड के कश्मीर में आर्मी ने पत्थर सहे, वैसे ही पत्थर पीओके के लोग भी मारेंगे आर्मी पर, और उसके लिए आर्मी ने अगर एक भी गोली चलाई तो पूरा विश्व हमारा दुश्मन हो जाएगा। और भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसके बाद में घर घर से अफजल निकलेंगे, वो मामला भी प्रारंभ होगा। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान तो कंगाल हो चुका है, तो उसके पास पैसा कहां से आएगा? पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कंगालियत की हालत में कहीं ना कहीं से पाकिस्तान पैसा ढूंढ रहा है, और उसको पैसा देने वाला होगा चीन। और पाकिस्तान के आर्मी जनरल यही चाहते हैं कि चीन अगर 1 रुपया देता है तो 50 पैसे वो अपने घर ले जाए और बाकी के 50 पैसे इंडिया को तबाह करने में लगाए। और मरने के लिए उनके पास इस्लामिक अंधे तो है ही। हमारे राष्ट्र के भीतर केरला, वेस्ट बंगाल, यूपी, वहां के ही इस्लामिक अंधे हमसे संभल नहीं पा रहे। तो आप सोचिए, ये जो बस्ती है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की, वो 50 लाख से ज्यादा है। क्या हमारे अंदर वो ताकत है कि हम उनको संभालें, और वो भी बिना गोली चलाए? पीओके के लोग कितने भी अनपढ़ है, कुछ भी है, लेकिन एक बात हमें उनसे सीखनी चाहिए कि उनको इस्लाम ने बांध के रखा है। और यहाँ पे मैं फेसबुक पे कुछ हिंदुओं को देख रहा हूँ, तो वो बोल रहा है कि हमारी जात के नेता को टिकट नहीं मिली इसलिए हम इसको वोट नहीं देंगे। तो लानत है हम हिंदू पर। और ये जात की बात करने वाले लोग जो होते हैं ना, उनकी सिर्फ एक ही जात होती है, उसको मैं मादर बोलता हूँ। जो हमारी मातृभूमि के नहीं होंगे वो हिंदू क्या होंगे? चलिए अब आते हैं पीओके का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास कैसे आएगा। मोदी जी को मैं जितना ऑब्जर्व कर रहा हूं, उनके पास एक तरीका है जिसमें पीओके के लोग पीओके को भारत को दे दे, ये कहकर जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मोदी जी ने 370 जब कश्मीर से निकाला, उसका प्रारंभ कब हुआ था वो आपको पता है? उसका प्रारंभ हुआ था नोटबंदी से। आप क्रोनोलॉजी समझिए, नोटबंदी, पथराव बंद और 370 शांतिपूर्ण गायब, और इसे कहते हैं बनिए का दिमाग। बिना गोली चलाए 370 गायब और डेवलपमेंट शुरू। यूएई ने कश्मीर में करोड़ों अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए। इसका मतलब यह भी होता है कि कश्मीर का डेवलपमेंट शुरू, और यूएई ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया। वो पाकिस्तान के मुंह पर सॉलिड तमाचा है, सॉलिड तमाचा। मित्रों, प्रदेश तब जीता जाता है
जब उस प्रदेश के लोगों के दिल जीते जाते हैं। एक खराब उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लो चाइनीज आर्मी भारत के अंदर घुस जाती है। मुझे पता है मानना मुश्किल है क्योंकि अभी अभी उनका पिछवाड़ा सूजा हुआ है तवंग में, फिर भी मान लो तो चाइनीज आर्मी को फेस करना पड़ेगा करोड़ों भारतीयों से, और हर घर से भगत सिंह और वीर सावरकर निकलेंगे, और कोई मोहनदास करमचंद गांधी निकला तो उसका पिछवाड़ा भी सुझा देंगे। तो मेरे बोलने का हेतु भी वही है कि कभी भी किसी प्रदेश को जीतना है तो उस प्रदेश के लोगों को पहले जीतना होगा। पिछले 70-80 सालों में पीओके का ये कल्चर बन चुका है कि भारतीय से नफरत, भारतीय आर्मी से नफरत और हिंदू से नफरत। तो 70-80 साल की उनकी रग-रग की नफरत सरलता से नहीं जाएगी। अपनी साइड के कश्मीर में 370 हटने के बाद में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बच्चे अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, भारतीय आर्मी का रुख देखेंगे, भारतीय सरकार का रुख देखेंगे, और वो अपनी माँ बाप की बातों से सहमत नहीं होंगे कि भारत देश या भारतीय आर्मी या भारतीय सरकार हमारी दुश्मन है, और तब जाकर बदलाव आएगा। और पीओके के अंदर हालात कश्मीर से भी ज्यादा भयंकर है। अभी भी हमारी साइड के कश्मीरी उस तरफ के कश्मीर को आजाद कश्मीर बोलते हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने उस साइड के कश्मीर को गरीब कश्मीर बोलना शुरू कर दिया तब आएगा बदलाव। और उस साइड के कश्मीरी, सॉरी मैं कश्मीरी नहीं बोलूंगा, उस साइड के पाकिस्तानी इस तरफ के कश्मीर का डेवलपमेंट देखेंगे तो उनको लगेगा कि भाई भारत के साथ जुड़ने में ही हमारी भलाई है, तब आएगा बदलाव। और इस चीज को लेकर अगर पाकिस्तान आर्मी के साथ बगावत होती है उस दिन पीओके हमारा होगा, और वो भी एक भी गोली चलाए बिना। लेकिन ये 2-5 साल का मामला नहीं है, ये मामला है 15 से 20 साल का, और ये अगले 20-25 साल हमारे हाथ में है कि सही राजनीतिक पार्टी रूलिंग में आए। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बीजेपी की। मोदी जी के बाद अमित शाह, योगी जी और हेमंत जैसे नेता आए, और ये जात पात के चक्कर में पड़कर हमारी जात को हम ना बनाए। बाकी पाकिस्तानी आर्मी तो अपना काम कर ही रही है पीओके को बर्बाद करने का, और अपने जेम्स बॉन्ड भी है। तो पीओके को लेने का आपको कौन सा सही तरीका लगता है और कौन सा सरल तरीका लगता है वो जरूर कमेंट करिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वो आप सबको पता है, आप करते रहिए तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं अगले वीडियो में। लापा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, लापा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, बोले घड़ी घड़ी दिल ये मेरा टिक टिक टिक।